नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2025, दिन बुधवार है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज वैती महापात दोष जो रात्रि के 11:21 पर लगेगा और कल सुबह 4:48 पर समाप्त होगा। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल दोपहर 12:33 पर लगेगा और दोपहर 1:52 पर समाप्त होगा। और आज का जो सुंदर शुभ मुहूर्त है अमृत काल सुबह 8:34 पर लगेगा और सुबह 9:54 पर समाप्त होगा। आज का दिन सभी के लिए बड़ा उठापटक वाला है। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे जुर्माना, कहीं परेशानी, कहीं रुकावटें, कहीं बाधा, कहीं बीमारी। तो चलते हैं सबसे पहले आज के राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज है और आज का दिन कल से 50% बेस्ट है। बस आज का दिन धन लाभ होगा, सिर्फ आवश्यकता पूर्ति अनुसार, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अरे भैया जरूरत है 1000 रुपये की, मिल गए 1100 रुपये, बहुत बड़ी बात है। क्या समझे? आज का दिन धन लाभ, आवश्यकता पूर्ति अनुसार, कार्यों की गति मध्यम रहेगी, कुछ ही कार्य सफल होंगे। सरकारी कार्यों में अनेकों बाधाएं उत्पन्न होंगी। आज का दिन विश्वासघात, धोखा, ठगी होने की संभावना है। कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें क्योंकि उनका खो जाना, चोरी चले जाना इत्यादि होने की संभावना है। कानून के नियमों का पालन करें। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, मान लीजिए बिजली का बिल है, आपने कुछ वहाँ पे गड़बड़ की हुई है तो जुर्माना लग सकता है। सड़क पे आप वाहन चला रहे हैं, रेड लाइट जंप कर दी, जुर्माना लग सकता है। या किसी ना किसी प्रकार का कहता है सरकारी जुर्माना लगने का भय है। किसी की गारंटी जमानत ना लें, वरना आने वाले समय में आपके लिए जमानतें, ये गारंटी मुसीबतों का कारण बन सकती है। किसी पे विश्वास ना करें, अपनी परछाई पे भी विश्वास करोगे तो धोखा ही मिलेगा मेरे दोस्त। सावधानी बरतें, अपने कार्य अपने आप करें। आप सोचो कि आपका दोस्त आपका काम कर देगा तो भूल जाओ। क्या समझे? जो विशेषकर टूरिंग जॉब करते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं और आपका एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय है, विदेश से व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी, आज उन सब के लिए परेशानियों भरा दिन है। कोई विशेष सुख नहीं मिल रहा आज उन्हें किसी चीज का। मेष राशि वाले जातकगण जो फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, आज उनको धन लाभ तो होगा, लेकिन धन लाभ से ज़्यादा धन खर्च होना है। शेयर सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, बड़ी हानि हो सकती है। देखो मैंने कहा कि आवश्यकता अनुसार धन लाभ होगा, ठीक है ना? तो धन लाभ तो जरूर होगा, लेकिन खर्चे कौन बचाएगा? क्या समझे? तो शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, इसमें आपकी धन हानि होने की संभावना है। घर के मकान में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं तो आज का दिन त्याग दें। आज कुछ भी फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है, और करा तो बड़े लंबे समय के लिए वो फेरबदल ही आप करते रह जाओगे, कंप्लीट काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। ससुराल पक्ष, आपके इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, उनके लिए कोई मुसीबत का समय आया है। आज का दिन नीले रंग पहनना, नीला रंग किसी भी प्रकार से शरीर पर नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर आप नौकरी करते हैं और किसी ऐसे संस्थान में है जहाँ का ड्रेस कोड ही ब्लू है तो वो पहनना अलग मैटर है, लेकिन अपने शौक के लिए आज शरीर पर नीला रंग कहीं से भी नहीं होना चाहिए। नीला रंग मत धारण करना। दूसरा,
किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ, कहने का तात्पर्य है किसी सफाई कर्मचारी का आपने अपमान नहीं करना, तू तड़ाक नहीं करनी, जिद बहस नहीं करनी। आज बुधवार है तो ये कठिनाइयाँ, ये परेशानियाँ, कार्यों की गति मंद है, धन लाभ आवश्यकता अनुसार हो रहा है, कुछ नुकसान, सरकारी जुर्माना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचने का उपाय, नंबर 1, नंगे पांव चल के मंदिर जाएं, धर्म स्थान। वहां जाके आपने साफ सफाई करनी है और किसी भी सफाई कर्मचारी को चाय नाश्ता कराएं, नहीं तो एक बिस्कुट का पैकेट ले लिया, 10 रुपये उसको नगद दे दिए कि चाय पी लेना। खाना खिला सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है मेरे दोस्त, मात्र सिंपल उपाय। क्या समझे? वस्त्र धारण करना है केवल व्हाइट कलर, और कोई कलर धारण ही नहीं करना, छोड़ दो सबको। मेष राशि के लिए इसी से दिन अच्छा हो जाएगा। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि, और दूसरी राशि है वृषभ राशि। कल से ज्यादा अशांति है, मन अत्यंत व्याकुल, अशांत, परेशानियां, प्रातःकाल उठे तभी से मन उदासीन, क्षुब्ध है। जिन लोगों ने प्रॉमिस किए थे पैसे देने के, काम देने के, साथ देने के, वो सब प्रॉमिस तोड़ देंगे आज। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रह चाल ऐसी है, उनकी कोई गलती नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात का। आज का दिन लाल किताब कहती है 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी बोले तो दादा पिता, दादा पिता पुत्र, यानी कि अगर आप पिता है तो आपका पुत्र और आपके पिता, 3 पीढ़ी, इन तीनों में से किसी एक के लिए आज बहुत ही कठिन दिन है, वो शारीरिक भी और व्यापारिक भी। क्या समझे? मन अशांत, सूर्य की गति के अनुसार मन की अशांति, व्याकुलता बढ़ती जाएगी। धन लाभ से संबंधित कहीं दूर दूर तक सफलता का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। कर्जाई परेशान करेंगे, जिनसे कर्जा लिया है वो परेशान करेंगे, या जिनको आपने कर्जे पे धन दिया है वो परेशान करेंगे। रात्रि काल आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा कठिन है, आपके ननियाल के लिए समय बड़ा कठिन है, वहां से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। कुल मिला के वृषभ राशि के लिए आज का दिन कल से भी ज्यादा कठिन है। नीला रंग, नीले रंग के कपड़े, नीले रंग की कोई भी वस्तु, स्टील के बर्तन, बिजली का सामान आज आपके घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्थात गिफ्ट आए तो नहीं लेना, और खरीदने की आवश्यकता है तो खरीदना नहीं, वरना ये परेशानियां और बढ़ा देगा। क्योंकि लाल किताब कहती है इस ग्रह चाल के लिए, पिता को गोली मारे मुंह ना देखे। पिता मतलब, तो इसका मतलब पुत्र का पिता आप है और आपके पिता, समझ गए ना? कठिनाई सबके लिए है। आज कठिन दिन है वृषभ राशि के लिए। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ है, कोई सफलता नहीं मिल रही, साथ कोई नहीं दे रहा, विश्वास कोई नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा परेशानी धन की है, तो धन को लेकर सारी परेशानी है, मेन बात तो यह है। पीला वस्त्र धारण करें, पीला, येलो कलर, लाइट येलो, केसर का तिलक लगाएं, बहुत जरूरी है। और आज के दिन गुड़ और गेहूं मंदिर में दान देने से थोड़ी मन की अशांति, और जो 3 पीढ़ी में से किसी एक के लिए कष्टदायक है वो कष्ट कम हो जाएंगे। धन लाभ नहीं होगा लेकिन मन फिर भी अशांत नहीं रहेगा, अशांति कम हो जाएगी। कार्यों में भागदौड़ रहेगी लेकिन उसमें एक उम्मीद जरूर जागेगी। क्या समझे? ये करने से थोड़ा सा आपको शांति, कुछ कार्यों के प्रति उम्मीद जगेगी। धन लाभ होगा नहीं, लेकिन ये तो पता लगेगा कि ये काम हो जाएगा, तो आज नहीं तो 2 दिन बाद धन लाभ होगा।
क्या समझे? वृषभ राशि वालों के लिए कंप्लीटली नकारात्मक दिन है आज का, क्योंकि ये संबंधों में भी विकार पैदा कर रहा है। अब सुबह से शाम तक काम ना बने तो आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाएगा। चिड़चिड़ा हो जाएगा तो जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया, जिन्होंने प्रॉमिस पूरे नहीं किए, तो उनको वो गालियां ही सुनाएगा, आरती तो उतारेंगे नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगा, उनकी कोई गलती नहीं है। आज दिन आपका खराब है, आपकी ग्रह चाल खराब है, बाकी आप पे निर्भर है। तो वृषभ राशि के लिए पीला रंग धारण करें, केसर तिलक करें, गुड़ गेहूं मंदिर में दान दें, यहीं से कुछ रास्ते निकलेंगे आपके लिए। तो वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकगण, कुछ डील होते होते रह जाएंगी। किसी का कार्य कंप्लीट होने वाला है, बीच में ही खत्म हो जाएगा, पूरा होके नहीं दे रहा, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, शायद दोबारा से बनाना पड़े। सरकारी कार्यों में 100% असहयोग और असफलता। सरकारी कार्यों में कोई सफलता नहीं मिलेगी। जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनसे निवेदन है, डेट ले लें, जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है फैसला आपके विपक्षी के पक्ष में आ जाए। जिनके भी कोर्ट केस चल रहे हैं वो आगे की डेट ले ले। आज की डेट पर आपके विरुद्ध फैसला आ सकता है। कानून के नियमों का पालन करें। सरकारी जुर्माना लगने का भय है। सरकारी जुर्माना, सरकारी दंड बोले तो सजा। कर्म बिगड़ रहे हैं, कार्य बिगड़ रहे हैं। जो काम आप अब तक बड़े अच्छे से कर रहे थे वो पूरे होने से पहले ही उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा हो गई, सारे काम धरे रह गए। धन लाभ हो सकता है, बड़ी मात्रा नहीं है, छोटी मात्रा है। पिता के साथ थोड़ा स्वभाव आपका तनावपूर्ण हो सकता है। पिता का स्वास्थ्य आज बिगड़ेगा। पिता अगर व्यवसायी है, व्यापारिक है, तो उनके कार्यों में उनको बड़ा नुकसान होना है। और अगर वो नौकरी करते हैं, सरकारी गैर सरकारी कैसे भी, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आज विशेषकर जो बिजली से संबंधित काम करते हैं, देखो जी, एक तो होता है टीवी, फ्रिज, एलसीडी बेचने वाले, एक होते हैं स्विच बोर्ड, स्विच, पंखा, वायर, क्या समझे, ये सब बेचने वाले। तो जो ये सब बेचने वाले हैं ना, इनके लिए कोई नुकसान होने की संभावना है। जो 2 नंबर का काम करते हैं उनके लिए कोई सरकारी फरमान, रेड पड़ गई पुलिस की, या आपका माल पकड़ा गया, XYZ कुछ भी हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातकगण, नीला काला दोनों ही रंग ना पहने। दोनों ही रंग खतरनाक है आपके लिए। अधिकारीगण, सरकारी है गैर सरकारी है, कैसे भी अधिकारीगण है, उनसे आपकी तनातनी हो सकती है। अपना व्यवहार, अपना स्वभाव शांत रखिएगा, क्योंकि उनसे आपको रोज काम पड़ेगा भाई साहब। फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके काम में, क्या समझे। आज का दिन केवल और केवल व्हाइट कलर धारण करें, सिर्फ सफेद रंग धारण करें। सफेद रंग धारण करने से मन को थोड़ा शांति रहेगी, सुकून प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य, व्यापारिक लाभ, आपकी जो डील खराब हो रही है, आपके काम खराब हो रहे हैं, धन लाभ छोटी मात्रा में, उसको बड़ा कैसे किया जाए, उसके लिए गौ माता है ना। जौ अपनी जेब अनुसार 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो जौ ले और पानी में भिगो ले घंटे भर के लिए। जब वो फूल जाए तो वो चलती फिरती सड़कों में घूमती दरवेश गाय को खिलाए। उसी से ही आपके कुछ सुखद अनुभव, सुखद रास्ते, लाभदायक रास्ते, सफलता के रास्ते निकलते हैं, और कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। तो ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए धन से संबंधित तो दिन सुखद है, कल जैसा तो नहीं है।
कल तो बढ़िया मात्रा में धन लाभ हुआ, लेकिन आज वो कंडीशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, जिसके कारण दिमाग में कोई चिंता नहीं है, तनाव नहीं है। कार्य, जो आपके कार्य हैं, आप दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रॉपर्टी डीलर है, कार्य, जिसके जो जो कार्य है, कार्यों में भागदौड़ ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखना। और वो ये कहता है जो संघर्ष करेगा वो जीतेगा। अर्थात अगर आप अपने काम में अपनी धुन में लगे रहे, सफलता 100% मिलेगी, चाहे देर में मिले। और आपने जल्दबाजी में प्रयास शुरू करा और हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, फिर सफलता नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। फिर तो वो काम एक बार रुक गया तो रुक गया। उदाहरण के तौर पे, आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और कहीं आपको रुकना पड़ गया, तो आप रुक जाओगे, उस रास्ते पे आगे नहीं जाओगे, वापसी आ जाओगे। आज का दिन ये कहता है। तो संघर्ष से फायदा होगा। माता जी से थोड़ा सा आपका वाद विवाद होने की संभावना है। उपहार, गिफ्ट मिलने की संभावना है। और क्या गिफ्ट में क्या नहीं लेना, उस पर ध्यान दीजिएगा। नीले रंग के कपड़े हो या नीले रंग की कोई भी वस्तु, नंबर 1। नंबर 2, स्टील के बर्तन या स्टील से बनी कोई भी आइटम। नंबर 3, बिजली से चलने वाला कोई भी उपकरण। खरीदना है खरीद लो, लेना नहीं है। कहीं से भी आपके घर में नहीं आना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकगण, मन का स्वभाव, चिंता वाली तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन चिंतन चल रहे हैं। चिंतन भाग्य को लेके, मेरा क्या होगा, मेरा आने वाले टाइम में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, भविष्य को लेके चिंतन चल रहे हैं। कमर दर्द होने की संभावना है। घर में अगर कोई बुजुर्ग पुरुष, पिता, दादा, बुजुर्ग है, तो उनके लिए कठिन समय है। जो लोग टूरिंग जॉब करते हैं, टूर एंड ट्रेवलिंग का काम करते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी हैं, आपका एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, उनके लिए राहु काल अर्थात दोपहर 3:11 से लेकर शाम के 4:30 बजे तक का टाइम थोड़ा उथल पुथल वाला रहेगा। हो सकता है अपने क्लाइंटों से, अपने कस्टमरों से वाद विवाद हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कर्क राशि वाले जातकगण, विशेषकर जो अपने 2 नंबर के काम, यानी कि एक होती है वाइट मनी जो सीधा बैंक में आती है, चेक से आती है, यूपीआई से आती है, ये तो हो गई वाइट मनी। एक होता है नगद गेम, जिसमें नगद का धंधा चलता है। जुआ, सट्टा, शर्तें लगाना, शेयर बाजार में तो वाइट मनी है, लेकिन वो भी नुकसानदेह है। तो कहता है जो 2 नंबर का काम करते हैं उनके लिए कठिन समय है। उनके लिए कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। आज का दिन एक चीज और है, किसी भी धर्म का मजाक ना उड़ाएं। दूसरी बात, किसी भी धर्म अधिकारी अर्थात जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं, ऐसे ही मुसलमानों में मौलवी, पादरी, उनका मजाक ना उड़ाएं। कल उड़ा लेना यार, एक दिन रुक जाओ, कल तबीयत से धो लेना, आज नहीं करना। आज के दिन को ये भाग दौड़ कम हो जाए, कार्य जल्दी सफल हो जाए, कार्यों की सफलता की मात्रा बढ़ जाए, धन लाभ की मात्रा बढ़ जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? नंगे पांव मंदिर जाओ। मंदिर जाने के बाद आपने कोई पूजा पाठ नहीं करनी, सिर्फ वहां पे साफ सफाई करनी है। झाड़ू मारो, पोछा मारो, सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई करनी है। उसी से ही देखना आपके काम कितनी तेजी से बनते हैं, जादू हो जाएगा।
हल्का पीला रंग धारण करें, पीला हल्का, मीडियम, डार्क, कैसा भी हो, लेकिन येलो कलर धारण करें और कोई रंग नहीं धारण करना। और मंदिर की सफाई, साफ सफाई करें, उसी से ही आपके भाग्य में परिवर्तन हो जाएगा, सुखदायक। तो ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि, और पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक, कल से ज्यादा आपका कठिन दिन है, ये ध्यान रखिएगा। आज यूं समझिए कि आप पूरा दिन परेशान रहेंगे। पूरा दिन परेशान से तात्पर्य भाग दौड़ बहुत है, लेकिन सफलता की संभावनाएं बहुत कम है। धन लाभ की संभावना कोई नहीं है, अपितु धन खर्च हो सकता है। बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आज आपको। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी जैसी कोई घटना घटने की संभावना है, अर्थात पुलिस वालों से मिलन जुलन हो सकता है आपका, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है आपको। अरे जब सितारों ने कहा है कि ऐसा हो सकता है तो खुद ही थाने चले जाओ। थाने के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था तो होती है, पी के चले आना। कोर्ट कचहरी जाना है, आपके इलाके का जो कोर्ट है वहाँ घूम आओ, वहाँ की कैंटीन में कुछ खाए आओ। कहने का मतलब गृह चाल कहती है ये होगा तो खुद ही कर लो, क्योंकि जब सरकार करेगी तो दिक्कत हो जाती है। खुद कर लोगे तो कम से कम दिक्कत तो नहीं है ना। दिन कठिन है सभी के कार्य, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, टूर एंड ट्रेवलिंग है, बड़े बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, गोदाम है, 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का, छोटा दुकानदार है, पटरी पे उद्योग कर रहा है, सबके लिए आज का दिन टेंशन, परेशानी, व्यर्थ की भागदौड़, कोई सफलता नहीं है, कोई लाभ नहीं है। घर में शौचालय, टॉयलेट, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना। कुछ खराब हो गया है, खराब रहने दो भाई, आज के दिन वो ठीक करने की कोशिश मत करना। अगर ठीक करा तो ये परेशानी कम से कम 43 दिन तक रहेगी। बर्दाश्त कर सको तो कर लो, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आज आपके शौचालय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगी। ससुराल के लिए, ननियाल के लिए, ससुरालियों के लिए भी, ननियाल के लिए भी आज का दिन बड़ा कठिन है। वहाँ कोई अगर स्पेशल काम है तो वो अधूरा रह जाएगा, बाधा आ जाएंगी उनमें। विशेषता बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि टॉयलेट में किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग नहीं कराना, वरना आने वाले लंबे समय के लिए मैं कहूँगा धन लाभ होगा। अगले दिन आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे धन लाभ तो हुआ नहीं, नुकसान हो गया। अब आप ये तो बताओगे नहीं आज के दिन ये किया था आपने। कहने का तात्पर्य, तो ये घटना घटे तो बिल्कुल भी शांत बैठे रहो, कोई बात नहीं, अगले दिन करा लो, चलेगा, आज नहीं कराना। कहीं से भी, विशेषकर ससुराल से, नीले कपड़े, स्टील के बर्तन, बिजली से चलने वाला सामान नहीं आना चाहिए। ये सामान आएगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, आपकी खर्चे बढ़ जाएंगे। शरीर में कंपन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बिजली से चलने वाले उपकरण, स्विच बोर्ड इत्यादि खराब होने की संभावना है, क्योंकि ये खराब होना निशानी है आपका जुड़ा हुआ धन बड़ी मात्रा में खर्च होना। छोटे भाई बहनों के साथ कल तक प्यार था, आज तकरार है। जो लोग यात्रा पर निकल रहे हैं आज, जो टूरिंग जॉब करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करते हैं,
कृपया करके राहु काल में मत निकलिएगा। और जो इस समय फील्ड में है, मान लीजिए आप टूरिंग जॉब करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य गए अपनी कंपनी के लिए ऑर्डर लेना, पेमेंट लेना, तो अगर आप राहु काल में ये काम करोगे तो ना तो ऑर्डर मिलेगा ना पेमेंट मिलेगी। तो राहु काल में शांत बैठ जाओ, आराम से, कोई बात नहीं। कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ज्यादा कठिन है। आज के दिन को शुभ करने के लिए नंबर 1, पिंक कलर धारण करें, लाइट पिंक, गाजरी कलर, वो धारण करें। नंबर 2, केसर तिलक, एक माथे पे, दूसरा कंठ पे, तीसरा नाभि पे और उंगली पे जो बचा हो जुबान पर, 4 जगह केसर तिलक लगाना है। सफाई कर्मचारी, मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं। पुरुष सफाई कर्मचारी को चाय नाश्ता भोजन आदि कराने से आज के दिन की कठिनाइयां, आज के दिन की परेशानी लगभग 60% तक नष्ट हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई लाभ होगा, सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ ये है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी का लफड़ा, कार्यों में भागदौड़, असफलता, ये सब चीज़ें 60% तक कम हो जाएगी, टेंशन इत्यादि। तो सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि, और छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकगण, धन लाभ होगा, अपने स्थान पर होगा, विशेष भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन धन लाभ के बावजूद आज आपका स्वभाव कंजूस बन गया है। आगे किसी को पेमेंट देने की आपकी इच्छा नहीं है। अरे आगे तो छोड़ो, धर्मपत्नी ने भी 500 रुपये मांग लिए सब्जी लाने के लिए, तो उसमें भी आप 2 बार सोचोगे। आज ये कंडीशन है आपकी। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ तू तड़ाक होने की संभावना है। और एक और विशेष बात, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। आज का दिन कार्यों की शुरुआत तो ठीक ठाक थी, अच्छी थी, लेकिन मिडल में पहुंचते ही वो जो राहु काल का समय है, उस टाइमिंग के बीच में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में आपके कार्यों में या तो कार्य थम जाएंगे या कार्यों में कोई बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी। उसके बाद कार्यों की सफलता असफलता आप क्या उपाय करते हैं उस पर निर्भर करती है, क्योंकि उसके बाद आगे बढ़ने की संभावनाएं कम है। परिवार में थोड़ी शांति है, बस आपका अपनी धर्मपत्नी के साथ थोड़ा सा तनाव और धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण आप ही के लिए अशांति है, बस, और किसी के लिए नहीं। आज के दिन नीले कपड़े, स्टील के बर्तन, बिजली का सामान, बिजली से चलने वाला सामान, जरूरत है तो खरीदना नहीं, किसी से लेना नहीं, उपहार में आने नहीं चाहिए, खरीदना भी नहीं है, ध्यान रखना। सरकारी हो गैर सरकारी, सभी प्रकार के कार्यों में शुरुआत अच्छी है, मिडल में जाके जो राहु काल का समय है उसमें अनेकों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर उस टाइमिंग में आप यात्रा में है ना, तो यात्रा में भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वाले जातकगण, क्योंकि आज अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनर से तू तड़ाक, ठीक है ना, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, होने की संभावनाएं बन रही हैं। दाम्पत्य जीवन में तू तड़ाक, जब ये नीले रंग की वस्तु, बिजली से चलने का सामान, स्टील के बर्तन, चलो आपके पास कहीं से नहीं आ रहे, आपने खरीद लिए, तो ये संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मैंने मना किया है, मत खरीदना। अगर आप स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी बाधाएं हैं, लेकिन उसमें बाधा छोटी है। सरकारी कार्यों में तो उम्मीद कम है, क्योंकि अधिकारीगण आज
वो अपने घर से ही कुछ खपा खपा आए हैं, मतलब घर से ही थोड़ा सा परेशान आए हैं, तो वो किसी का काम नहीं कर रहे तो आपका कैसे करेंगे। कन्या राशि वाले जातकगण आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि झगड़ा धर्मपत्नी के साथ, फिर उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, बिजनेस पार्टनर है उसके साथ तू तड़ाक होने की संभावना है, बिजनेस दोपहर में आके ठप हो गया, चल ही नहीं रहा आगे, तो उसके लिए नंगे पांव मंदिर जाएं, पीला रंग धारण करें और 7 किलो 7 kg जौ का सत्तू आता है मेरे भाई, आपने साबुत जौ लेनी है 7 किलो, पानी में भिगोइए घंटा 1 घंटा। उसके बाद गली मोहल्लों में सड़क पे घूमती हुई आवारा गाय, दरवेश पशु, लाल किताब के अनुसार दरवेश पशु, उनको ये जौ खिलाइएगा, वो खाएंगी। उसके बाद ही आपके जो कार्य में बाधा है वो खुल जाएगी। आपने काम शुरू सुबह कर दिया तो ये ध्यान रखिएगा कि जो राहु काल का समय आपने कुछ करना नहीं है, लेकिन बाधा जब आएगी शांत होकर बैठ जाए। राहु काल का समय निकल गया, प्रयास कीजिएगा, आपका काम फिर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी लेकिन आपका कार्य सफल हो जाएगा। क्या समझे? धन लाभ जो होना है बहुत बड़ी मात्रा तो है नहीं, लेकिन इसी उपाय से धन लाभ की मात्रा बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, और 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकगण, कोई ना कोई ऐसी समस्या हो सकती है जिसके सिर पैर का पता नहीं लगेगा। समस्या खड़ी हो गई, अब ये समझ नहीं आ रहा इसका सिर कहाँ है और पैर कहाँ है। बीमारी हो गई, अगर आज के दिन आपको कोई प्रॉब्लम हो गई बीमारी, तो डॉक्टर जितने मर्जी टेस्ट करा ले, आपकी प्रॉब्लम उसके पकड़ में नहीं आएगी। नजर दोष लगने का पूरा पूरा डर है। झूठ और झूठ से परहेज करें, कम से कम अपने परिवार से, अपने मित्रों से झूठ ना बोलें। वैसे तो किसी से नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना नहीं, चुगलियां करना नहीं, चुगली करना भी बड़ा पाप माना जाता है। और जूठा ना तो खाएं ना जूठा खिलाएं। ननियाल, आपके मामा साइड ननियाल की तरफ से कोई अप्रिय समाचार आने की संभावना है। कार्यों की गति मध्यम रहेगी, मन अशांत रहेगा, विचारों की श्रृंखला टूटती नहीं है, दिमाग बस चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, शांत बैठ ही नहीं रहा है। कोशिश करके देख लो तो भी वो शांत नहीं बैठेगा। आप ध्यान लगाने का प्रयास करो, ध्यान लगना तो दूर की बात है, विचार और ज्यादा आ जाएंगे। तुला राशि वाले जातकगण, नजर दोष होने की पूरी पूरी संभावना है मेरे दोस्त, इसलिए थोड़ा अपना ध्यान रखिए। ज्यादा सुंदर वुंदर बनने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे ज्यादा एक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए। खामखा कोई नजर लगा देगा, वैसे ही लग जाएगी। धर्मस्थल का आदर कीजिए। मंदिर की दीवार है, कूड़ा फेंक दिया या उसकी तरफ मुंह करके थूक दिया, ये काम अशुभ है, अशोभनीय है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनको कुछ कुछ डील मिल सकती है, कुछ कार्य सफल हो सकते हैं, कुछ धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, सिर्फ एक मात्र है। तुला राशि वाले जातकगण, क्योंकि आज परेशानी ऐसी है जो समझ से परे है। बीमारी हो गई तो ऐसी है डॉक्टर की समझ से परे है। कहने का मतलब कुछ भी गड़बड़ हो रही है वो समझ से परे है, उसका सिर पैर नहीं मिलेगा आज, और ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। कारण इससे मन को चैन नहीं मिलेगा। और मैं शुरू से कहता हूं मन प्रसन्न है ना
तो सब कुछ प्रसन्न है, सब बढ़िया है। तो आज की सफलता कैसे प्राप्त हो? नंबर 1, सफेद वस्त्र धारण करने हैं, चंदन का तिलक करना है मन की शांति के लिए। चंदन का तिलक करना है, सफेद वस्त्र धारण करने हैं, और जो आपके गली के स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको भोजन दो। मैरी गोल्ड के बिस्कुट ले लो भाई, 3-4 पैकेट, सबको तोड़ के थोड़े थोड़े डाल दो। सिंपल। इसी से काफ़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, एकमात्र इसी से। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कार्यों की गति अच्छी हो जाएगी, धन लाभ के अवसर बनेंगे, मन शांत रहेगा। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, और वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक गण, कल तो फिर भी दिन ठीक था, आज प्रातः काल से ही मन बहुत अशांत है। नींद अच्छी नहीं आई, पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ, अर्थात सुबह सुबह शौच आदि के लिए गए तो वो अच्छे से नहीं हुआ। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़े वैसे वैसे स्वभाव में चिड़चिड़ापन, तेजी, टोंटिंग वे, टोंट कसना होता है ना, व्यंग कसना, टोंटिंग वे में बात करना, ये और बढ़ गया। क्योंकि आज ये जो आपका व्यवहार सुबह से बन रहा है ना, वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि ग्रह चाल ऐसी है। वो कह रहा है रिलेशन, पिता पुत्र में तनाव, आपका आपके पिता से तनाव, पुत्र है तो पुत्र से तनाव, आपका अपनी माताजी से तनाव, प्रेमी प्रेमिका में तनाव, कस्टमर के साथ टेंशन, क्लाइंट के साथ टेंशन, दोस्तों के साथ टेंशन। मतलब कुल मिला के वो कहता है रिलेशन बिगड़ रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा दवा डॉक्टर आदि पर, व्यर्थ की भागदौड़, कार्यों की सफलता, चाहे वो व्यापारिक है चाहे सरकारी है, घरेलू है निजी है, किसी में कोई सफलता नहीं। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, बड़ी धन की हानि, किसी अपने प्रिय व्यक्ति के लिए किसी अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान पुलिस थाना, पुलिस चौकी, कोर्ट कचहरी, दवाखाना, डॉक्टर, अस्पताल, डिस्पेंसरी, शमशान, कब्रिस्तान, वीराना, खंडर, मोर्चरी, ये अशुभ स्थान की गिनती में आते हैं। कसाई खाना, ये सब अशुभ स्थानों की गिनती में आते हैं। आज का दिन, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, सबके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। किसी पे विश्वास मत करना। क्यों? आज आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। साइबर क्राइम अपने चरम पर है, और वो कहता है जुड़ा धन नष्ट होगा, यानी कि आप साइबर क्राइम का शिकार बन सकते हैं। आज का दिन टोटल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए कंप्लीटली नेगेटिव है। रसोई में मिक्सी ग्राइंडर खराब होना, आजकल तो चक्कियां भी आ गई बिजली से चलने वाली, छोटी चक्कियां आ गई घरों में, उनका खराब होना ये निशानी है। आज आपका, आपकी माता जी का स्वास्थ्य रात्रि काल में बिगड़ेगा। वो तो शाम को ही पता लग जाएगा, गुड़गुड़ हो जाएगी शुरू पेट में, और रात्रि काल में पीड़ा, ये निशानी होती है। वो निशानी है कि आपका धन बड़ी मात्रा में फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी, दवा डॉक्टर पे खर्च होगा। कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए कठिन दिन है, कठिन, क्योंकि मन अशांत है। अशांत इतना हो गया कि स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे,
रिश्ते बिगड़ रहे हैं, क्लाइंटेज बिगड़ रही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो आज का दिन क्या करना चाहिए? नंबर 1, सुबह नहा धो के हल्का पीला रंग धारण करें। केसर या हल्दी दोनों में से कोई भी, केसर का या फिर हल्दी का, नहा धो के पूजा पाठ करके उसका तिलक लगाएं। नंबर 1। नंबर 2, छोटे बच्चों में खट्टी मीठी टॉफियां, काले रंग की आती चटपटी मसाले वाली, वो मीठी भी होती है खट्टी भी होती है। और आजकल है वो पल्स की टॉफियां आती है, वो भी खट्टी मीठी होती है। छोटे बच्चों में जितनी ज़्यादा बांट सको, जितनी ज़्यादा बांट सको उतना ही अच्छा है, क्योंकि उनकी खुशी भगवान की खुशी। फिर भगवान आपके लिए कोई ना कोई खुशी का कार्यक्रम करेंगे, कुछ ना कुछ तो रचेंगे। फिर प्रभु रचना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको प्रसन्न किया। तो ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक, कहता है अगर आपकी प्रवृत्ति धार्मिक है तो आपका दिन लाजवाब है, अकस्मात धन लाभ होगा, बड़ी मात्रा में होगा। अगर आपका प्रवृत्ति धार्मिक है, और ऐसे 5 या 7% लोग होंगे, मैक्सिमम 10 होंगे, बाकी तो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तिकड़म लगा रहा है धन के लिए। आजकल सम्मान वाली बात नहीं है लोगों के पास, आज धनी होना सम्मानजनक है। लोगों की सोच ऐसी हो गई है। कहता है लाल किताब कहती है अंधा टेवा। देखो धन लाभ तो होगा, धार्मिक हो तो प्रचुर मात्रा में होगा, और आप नॉर्मल प्रवृत्ति के इंसान हो तो आवश्यकता पूरी होगी। अंधा टेवा यानी कि आज आपके कार्य चल रहे हैं, गति चल रही है उनकी, लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे आप। काम चले जा रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सफल कैसे होंगे। मन में संदेह बहुत है, हर किसी पे शक करने की दृष्टि प्रवृत्ति बन गई है। आज शांत नहीं है आप मन से, माता के साथ वाद विवाद, पेट से संबंधित रोग, स्पेशली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या एसिडिटी, स्पेशली कहता अमल बन रहा है, जहर बन रहा है। तो उसमें क्या होता है, गैस बनती है या फिर एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आना वगैरह। धनुराशि वाले जातकगण, दादी पोते में से किसी एक के लिए दिन कठिन है। रसोई के उपकरण दूध उबलकर गिरना, रसोई के उपकरण खराब होना और दूध उबलकर गिरना, ये दोनों ही सूचक हैं आप, आपकी माताजी और आपकी संतान, किसी तीनों में से किसी एक का स्वास्थ्य बड़े रूप में बिगड़ सकता है। कार्यों की गति, जैसा कि मैंने कहा अंधा टेवा, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये काम सफल कैसे होगा, वहां तक आपकी मानसिक विचारधारा पहुंच ही नहीं पा रही। क्यों? मन में अनेकों प्रकार के शक शुबा संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। मैं ये काम करूं, फेल हो गया तो, मैं इसमें पैसे लगा दूं, ये लेके भाग गया तो, या फिर काम सफल नहीं हुआ तो पैसे मर जाएंगे। ये तो का जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये आज आपको कुछ सोचने ही नहीं दे रहा अच्छी चीज। धनुराशि वाले जातकगण, ये जो एक तो का प्रश्न चिन्ह है, ये सबके साथ जुड़ा हुआ, एक के लिए नहीं है ये। चाहे वो कामकाजी महिला है, चाहे गृहिणी महिला, वो व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, या पटरी पे काम करता है, ये क्वेश्चन मार्क वाला, संदेह वाला मामला सभी के साथ चिपका हुआ है। खान पान का विशेष ध्यान रखें मेरे दोस्तों। बुखार होने की, पहले पेट खराब उसके बाद बुखार होने की संभावना ज़्यादा है।
धनु राशि वाले जातकगण, आज का दिन, ताकि धन लाभ की मात्रा बढ़े, कार्य सफल हो, जो ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है वो हटे, और जो ये कार्यों का रास्ता नहीं मिल रहा उसके लिए आज आपको चाहिए मसाले वाला धनिया होता है, साबुत धनिया, गोली गोली सा होता है ना, मसाले वाला साबुत धनिया 400 ग्राम चलते पानी में छोड़ दें। चलता पानी, नदी, नहर, गंदा नाला नहीं भाई साहब, नदी, नहर, नरवा, आपके खेतों में वो ट्यूबवेल से पानी चल रहा होता है, अगर कहीं नदी नहर नहीं तो उसमें भी छोड़ सकते हो भाई साहब, पानी तो वो भी चल रहा है, चलते पानी में छोड़ दे, सफेद रंग धारण करे। इससे मन में शक शुबा संदेह कम होगा, शांति मिलेगी, रास्ते दिखाई देने लग जाएंगे, कुछ कार्य सफल होंगे, धन लाभ की मात्रा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी धनु राशि। धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, और वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकगण, आज प्रातः काल से ही मन बहुत अशांत, उचाट, कार्यों में दिल नहीं लग रहा, नकारात्मक विचारों की झड़ी लगी हुई है, अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, धन संबंधी परेशानियां। सुबह सुबह फ़ोन आ गया 9 बजे कि भाई साहब वो जो आपकी पेमेंट थी फेल हो गई। अब पता लगा वो पीछे से जिसने भेजी थी उसकी भी फेल हो गई, तो फेल तो आपकी होनी थी, टेंशन हो गई ना। या ये जो आपने काम किया था ये तो सारा गलत है, दोबारा से करो, टेंशन हो गई ना। नौकरी करते हो, बॉस ने आते ही धमका दिया, पूरा दिन खराब निकल गया। अशांति के कोई बहाने नहीं होते, अपने आप बन जाती है। मन बेहद व्याकुल, अशांत, प्रातः काल से ही। शरीर अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, मित्रों का कोई सहयोग नहीं, मित्रों का क्या, किसी का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। नगद धन के लेन देन में नुकसान, फ्रॉड होना, धोखा होना, या कीमती वस्तुओं का चोरी जाना, खो जाना, ऐसी कोई संभावना है। तो धन का लेन देन चाहे ऑनलाइन हो चाहे नगद हो, बहुत सोच समझ के करें। क्या समझे, आजकल वैसे भी क्राइम, साइबर क्राइम, सरकार भी आपको बार बार हर फोन कॉल से पहले चेता रही है। कहने का तात्पर्य, सूर्य भगवान की गति के अनुसार मन की अशांति बढ़ेगी, और स्वास्थ्य, जो मैं कह रहा हूँ अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, ये और कमजोर धीरे धीरे होता चला जाएगा। ससुराल पक्ष से कुछ सहयोग मिल सकता है, लेकिन उस सहयोग से आपकी संतुष्टि नहीं हो रही, उसमें भी, उस सहयोग को लेकर भी मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप बड़े व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, नौकरी करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, कामकाजी महिला है, गृहिणी महिला है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अध्यापक गण हैं, कोई भी है, कथावाचक हैं, मकर राशि वाले, अगर आप कथावाचक भी हैं तो, अगर जो डेली आपकी कथा सुन रहा होगा तो बता देगा आज आपके स्वभाव में थोड़ी सी तल्खी है। सबके लिए परेशानी है मेरे भाई, सितारों की मर्जी चलती है, हमारी मर्जी नहीं चलती। थोड़ा ध्यान रखें, सावधान रहें, धन का लेन देन करते वक्त विशेष रूप से अपनी कीमती चीजों को ध्यान से रखें, संभाल के रखें। आपकी माता जी का स्वास्थ्य रात्रि काल में ज्यादा बिगड़ सकता है। पानी का व्यर्थ जाना, ये इन बीमारियों को, आपकी माता जी की बीमारियों को और बढ़ाएगा, तो पानी को संभाल के रखें। आज का दिन मकर राशि के लिए, क्योंकि इसमें कार्य भी नहीं हो रहे, धन लाभ तो दूर की बात है, धन दवा डॉक्टर आदि पे खर्च हो रहा है,
धन फिजूल खर्ची में खर्च हो रहा है, धन से संबंधित धोखा ठगी होने की संभावना है, किसी अपने प्रिय के लिए अशुभ स्थान पे गमन करना पड़ेगा। पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, अस्पताल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मोर्चरी, कसाई खाना, जंगल, वीराना, ये सब अशुभ स्थान है। आज देखो, आज का दिन वो कहता है धोखा, पहली लाइन है उसकी, धोखा। अब किस किस से होगा, मैं इसीलिए आपको सावधान कर रहा हूं। तो मकर राशि वाले सावधान रहना चाहिए। ऑनलाइन तो पेमेंट ही मत करो मेरे भाई, नंबर 1। नंबर 2, अपनी बंदूक अपने कंधे पे धर के चलाओ। 100 में से 90% निशाना लगने की गारंटी है। किसी और के कंधे पे रखोगे तो 100 में से 10% निशाना लगने की गारंटी है, मतलब धोखा। किसी से कोई उम्मीद मत रखो, अपनी परछाई से भी मत उम्मीद रखो, धोखा कहीं से भी हो सकता है। आज का दिन बड़ा ही परेशानी भरा विकट है, कठिन है। आज आपको क्या करना चाहिए, आज मकर राशि वालों को अपने गली के स्ट्रीट डॉग जितने ज़्यादा मिल सके उतने, उनको दूध पिलाओ। दूध में ध्यान रखना, देखो लाल किताब कहती है किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ठंडा दूध तो बेचारा पिलाना मत यार, सर्दी है, बेचारों को, उनको भी जुकाम खांसी होता है। हल्का सा निवाया सा गुनगुना कर लेना। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी। अब आप रेशो बना लो, आप कितने कुत्तों को पिलाना है उस हिसाब से चीनी डालना, क्योंकि हल्का स्वाद तो उन्हें भी चाहिए। अपने गली के कुत्तों को दूध पिलाओ, मन की शांति, धोखाधड़ी, नुकसान, परेशानी, स्वास्थ्य, जो भी नकारात्मकता है ना मेरे दोस्त, वो 70 से 80% तक नष्ट हो जाएगी। और क्या चाहिए। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि को लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कुंभ राशि वालों को मैं कई बार हाथ जोड़ के निवेदन कर चुका हूँ, फिर भी वो मेरा साथ नहीं देते। कुंभ राशि वाले अनेकों उनकी फ्रेंड लिस्ट में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर अनेकों मित्र हैं उनके जो कुंभ राशि से संबंधित है। मैं उनसे बार बार के निवेदन करता हूँ, अरे भाई यूट्यूब से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट ही तो करना है, शेयर करो, उनको भी कुछ कल्याण हो, लाभ मिले। सभी परेशान घूम रहे हैं। तो अपना विशेष राशिफल वीडियो देखना ना भूलें। मर्जी हो शेयर करो, मर्जी हो लाइक करो, क्या समझे। अब चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जातकगण, आज दिमाग गर्म है भाई का, हर काम फटाफट जल्दबाजी में, इसीलिए काम खराब और धन का नुकसान अलग से। धन का नुकसान, दिमाग खराब, प्लानिंग बहुत है, बेशुमार, एक से एक धुरंधर प्लानिंग है, धरातल पर कोई नहीं है। अगर ये कंपनी कंसल्टेंट होते तो कंपनी बहुत लाभ उठाती। इनके दोस्त, इनके परिवार के लोग भी किसी प्रॉब्लम में है तो उनको आज इनसे अपनी समस्या का विचार करने को बोलना चाहिए। ऐसी सटीक राय देंगे, आप उस राय पे चलोगे ना, 1% भी असफल होने की गारंटी है, असफल नहीं होगे आप। लेकिन ये भाई साहब जो भी काम प्लानिंग से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, मन में ये भी सोच लिया ना कि रामलाल से पैसे लूंगा, श्यामलाल को दूंगा और इतने पैसे मुझे बच जाएंगे, ये भी सोच लिया तो ना रामलाल मिलेगा, ना श्यामलाल को दे पाओगे, ना जेब में कुछ बचेगा। अर्थात इनको प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। भगवान का आशीर्वाद मान लो, घर से निकलो, प्रभु जा रहा हूं, आप ही देखो, तभी कुछ सफलता मिल सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज आपका, आपकी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।
रसोई में उपकरण खराब होना, खासकर मिक्सी, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर या फिर चक्की का खराब होना, ये निशानी होगी जुड़े हुए धन के नष्ट होने की, धोखा होने की, ठगी होने की और माता और आपके स्वास्थ्य पर धन खर्च होने की। क्योंकि आज लिखा है, चाहे आप भाई साहब 10 रुपए की दवाई लेके आओ डॉक्टर से, मेडिकल स्टोर से, वो कहता है आज आपका दवा से संबंध बनेगा। अब वो या तो आप मेडिकल स्टोर पे गए, दवाई नहीं लिए, आ गए, संबंध बन गया आपका। वो कहता है आज आपको धन खर्च करना है दवा, डॉक्टर, अस्पताल आदि पर, तो ये संबंध तो बनेगा। अशुभ स्थान पर अपने किसी प्रिय जानने वाले को लेकर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, डिस्पेंसरी, अस्पताल, बड़ा अस्पताल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मोर्चरी, कसाई खाना, बंजर वीरान इलाका, यह सब स्थानों की गिनती में आते हैं। वहां जाना पड़ सकता है। वैसे एक बात बता दूं, कोर्ट कचहरी वालों के लिए आज कुछ अच्छा होने वाला है, जिनके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं। सूर्यास्त के बाद पहले पेट खराब, सरदर्द, बुखार, नीला रंग एकदम जहर समान है आपके लिए। शरीर पर नीला रंग पहनना ही नहीं चाहिए। मैंने पहना हुआ, आप देख के सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूं भाई साहब, आपको नीला रंग कहीं से भी धारण नहीं करना शरीर पर, बहुत अशुभ है। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ केसरिया रंग, पीला रंग, पिंक कलर, तीनों में से कोई भी रंग, पीला, केसरिया, गाजरी कलर, पिंक कलर, वो धारण करें। नंबर 1, केसर का तिलक, पहला माथे पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा नाभि पर, चौथा जो उंगली पे बचा हुआ है जिब्या पर, जुबान पर, जीभ पर लगा ले। और दूध, शुद्ध दूध से बनी मिठाई, सिंपल मिठाई, कोई काजू, बादाम, पिस्ता, चांदी वर्क कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल सादी दूध, खोए से बनी बर्फी, सफाई कर्मचारियों में बांटे। तो जितनी मैंने परेशानियां बताई हैं, जितनी टेंशन बताई है, वो 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगी। आपके काम बनेंगे। मैं ये नहीं कहता धन लाभ होगा, लेकिन धन की जो बीमारी पर, फिजूल खर्ची पर, धन की ठगी, धोखा वगैरह वगैरह जो नुकसान है, उनसे आप काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। छोटी मोटी घटना बन के रह जाएगी। उपाय करने से सब होता है, करने से, सुनने से नहीं होता। सुनने से तो सिर्फ एक शनि स्त्रोत्र है, एक ऋण मुक्त उसका पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसका पाठ सुनने से कर्जा खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। भाई आप मेरा हौसला नहीं बढ़ाओगे शेयर करके, तो धीरे धीरे अब मेरे मन में आने लग गया है कि खाम खाम 1 घंटे का ही राशिफल बनाता हूँ, 7 घंटे इस पर काम करता हूँ, तो मुझे छोड़ देना चाहिए, कोई बेनिफिट कोई नहीं है। अब मेरा हौसला टूटने लग गया है आपके आज के राशिफल से, और यही रहा तो मैं आगे चल के से बंदी कर दूंगा। आप बढ़ा ही नहीं रहे मेरा हौसला। शेयर करोगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो मुझे समझ में आएगा। और ये मत सोचना यूट्यूब से भी मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं, अभी मुझे कोई प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या समझे? जिस दिन मिलेंगे उस दिन यहाँ स्पेशल दिखाऊंगा। तो दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें। आपके अनुभव कृपया करके वो जरूर लिखा करें कि मैंने क्या बताया था, क्या हुआ आपके साथ। दूसरा, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती हैं, शिकायतें भी कीमती हैं, क्योंकि शिकायतें से मुझे सीखने को मिलता है, सुझाव से भी सीखने को मिलता है, शिकायतों से ज़्यादा सीखने को मिलता है। कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपनी आयु, समस्या स्पष्ट रूप से लिखें, सिंपल, ताकि मुझे समझ आए, तभी मैं उसका निदान ढूंढ सकता हूं। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा
इसी समय मिलूंगा। चलता हूँ। राम राम, सीताराम, जय जय राम।